चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है, इसमें कितने बच्चे हैं इस वक्त ज़ेरे कफ़ालत हैं, कितना स्टाफ है और कितना बजट है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अभी 1200 से ज़ायद बच्चे हैं जो हमारे 11 सेंटर्स में रह रहे हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये वो हैं जो परमानेंट हैं। इसके अलावा एक साल में हम 10,000 से ज़ायद बच्चों को लाते हैं, रेस्क्यू करके अपने पास लाते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, जो गुमशुदा होते हैं उनको वालिदैन से मिलवाते हैं। और आपने पूछा कि कितना स्टाफ है, तो अभी हमारे पास 500 एम्प्लॉइज़ हैं। कितने आपके सेंटर्स हैं लाहौर के अलावा? एक्सक्लूडिंग लाहौर 10 सेंटर्स, और अभी हम 3 नए सेंटर्स खोलने वाले हैं, और वो भी हम गवर्नमेंट की विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग खोल रहे हैं। यूनिसेफ की हेल्प से हम 3 नए सेंटर्स अब हाफिजाबाद में, डीजी खान और सरगोदा, वी आर गोइंग टू इनॉग्रेटेड विद। कितना बजट है आपका सालाना? बजट जो बच्चों के लिए मिलता है वो है कोई अराउंड 30 करोड़। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो सैलरीज वाला और सब मिला के होता है तकरीबन आई थिंक 75। जी, दैट्स द फिगर। जो सैलरी ज़्यादातर जो बजट है वो सैलरीज में चला जाता है, तो जो बच्चों के लिए होता है वो इतनी काफ़ी नहीं है अमाउंट। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट को, डोनर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वॉल्व किया, जो कि पहले नहीं हो रहा था। मैंने उनको इन्वॉल्व किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी डेवलप करवाई। और अब जो हमें शॉर्टेज थी, जैसे चाइल्ड अटेंडेंट्स, जैसे बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स टीचर नहीं थी कभी यहाँ पे, कोई म्यूज़िक क्लासेस नहीं हो रही थी, कुरान क्लासेस, सब कुछ जो है, और एम्पावरमेंट जो है सब, और IT लैब्स, कंप्यूटर लैब्स हैं तमाम सेंटर्स में। तो आप ये सोचें कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बना दिया है और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और ये सब हुआ है ये मुखैर हजरात की बदौलत। कितनी फंडिंग आप मुखैर हजरात से ले चुकी हैं? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन हमारा एक रूल है कि हम इन कैश नहीं लेते, हम इन काइंड लेते हैं, जो भी लेते हैं। और इवन इफ अगर चाइल्ड अटेंडेंट कोई रखवाएगा तो उसको डायरेक्ट सैलरी उनके अकाउंट में देगा, और मॉनिटर भी कर सकते हैं आके, वो फॉलो अप भी करते हैं कि आके उनकी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है। अभी जो हमने कसूर इनॉग्रेट किया है लास्ट मंथ स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ, कसूर सेंटर, वो पूरा जो है उसको स्पॉन्सर किया एक डोनर ने, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, बट उसके जो स्टाफ के वहाँ पे सैलरीज हैं वो दे रहे हैं। अभी एक मामला बहुत ज़ेरे गर्दिश है कि ये जो एडॉप्शंस होती हैं बच्चों की जी, तो उस मामले में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, कुछ कराची में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। आप भी एडॉप्शन करते हैं, कोई लॉज है नहीं, तो फिर किस तरह से करते हैं? जी देखिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तो अडॉप्शन इलीगल है। हम करवाते हैं टेम्प्रेरी कस्टडी, उसको कहते हैं टेम्प्रेरी कस्टडी, और वो होती है गार्डियन कोर्ट से। तो हमारा अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है जो ये फैसिलिटेट करते हैं। वी डोंट कॉल इट अडॉप्शंस, वी कॉल इट टेम्प्रेरी कस्टडीज़। तो मेरे सामने अभी तक 150 बच्चे जो है हमें अबैंडन, कचरे के ढेर से कोई बच्चा मिला है, कोई हॉस्पिटल से इलेजिटिमेट बच्चे भी मिलते हैं, कोई लोग बच्चों को सड़कों में हमारे ब्यूरो के बाहर गेट के छोड़ जाते हैं सड़क पे, तो उनको हम अच्छी फैमिलीज़ में अडॉप्ट करवाते हैं। और कोई बच्चे हमारे UK अडॉप्ट हुए हैं, कोई पाकिस्तान में हुए हैं, कोई US में हुए हैं। एंड अब मैं उनको देखती हूँ कि वो बच्चा, एक ऐसा केस आया जो बच्चा कचरे के ढेर से मिला हमें पिंडी से। अब वो बच्चा एक फैमिली के बाद लंदन में रह रहा है, बेहतरीन स्कूल जा रहा है, उसके पास कनेडियन नेशनैलिटी, ब्रिटिश नेशनैलिटी, पाकिस्तानी तो थी ही। तो आप सोचें कि ये अल्लाह मियाँ के काम होते हैं कि जिसका ये बैकग्राउंड था और अब उसका क्या फ्यूचर और क्या किस तरह रह रहा है। तो किस तरह से आप जज करते हैं जो मुतबन्ना बनना चाहते हैं, जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से जज करते हैं कि ये बच्चे को अच्छा रखेंगे या मुलाजम तो नहीं बना लेंगे या उसको मिसयूज़ तो नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारी एक प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनती है। पहले कोई जज कोर्ट में अप्लाई करता है अडॉप्शन के लिए, कोर्ट हमें लिखता है, उसकी एक फ़ाइल बनती है, हमारी टीम, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स घर जाते हैं, वो देखते हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका सब कुछ, उनका ये फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ देखा जाता है कि वो बच्चे को रख भी सकेंगे, बढ़ा सकेंगे या नहीं। सब कुछ देखने के बाद हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कोर्ट में, जज साहब इंटरव्यू करते हैं और वो फैसला करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं मेल चाइल्ड पसंद करते हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फीमेल चाइल्ड? अच्छा, सरप्राइजिंगली अब लोग फीमेल्स के लिए भी आ रहे हैं। 50% है रेशियो। आई वुड नॉट से कि ज़्यादातर लोगों को अब मेल चाइल्ड चाहिए। मैंने काफ़ी कपल्स को देखा है जो मेरे पास आई हैं, काफ़ी समझे मैं उनको जानती भी हूँ, ऐसी लड़कियों को जिनके पास औलाद नहीं, और वो आके कपल्स कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जेंडर से। एंड कुछ तो डिमांड ही गर्ल्स की करते हैं, ताकि क्योंकि वो कहते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि वाई डू वांट अ गर्ल चाइल्ड, तो वो कहते हैं कि व्हेन वी ग्रो अप एटलीस्ट वो हमारा ख्याल तो रखेगी। वो प्रॉब्लली लड़कों से नहीं उम्मीद करते।